हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फास्ट स्टडी पॉइंट पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्ब। आज की इस वीडियो में हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब क्या होती है, इसके कितने टाइप होते हैं, यानी कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। आप वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप वर्ब सीखना चाहते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो वर्ब क्या होती है? वर्ब क्रिया, इसको हिंदी में क्रिया कहते हैं वर्ब को। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। वट इज़ वर्ब? वर्ब क्या होती है? द वर्ड विच शोज वट द सब्जेक्ट डज, इन वट स्टेट द सब्जेक्ट इज इन, वट बिकमिंग ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्ब। यानी कि क्रिया वे वर्ब वे शब्द अथवा शब्द समूह हैं जो बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट किस अवस्था में है, सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है। यानी कि इसका मतलब हुआ जो शब्द किसी कार्य के होने या करने या उसकी अवस्था को दर्शाए उन्हें वर्ब कहते हैं। यानी कि जो शब्द किसी कार्य के होने या करने या उसकी अवस्था को दर्शाए उन्हें वर्ब कहते हैं, यानी क्रिया कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इज एम आर, वाज वर, हैज हैव, हैड, बीन, टू डज, प्लेइंग, सिंगिंग, क्राइंग एट्सेट्रा। तो हमारी जो भी टेंसेज में ये हेल्पिंग वर्ब लगती है वे सारी आ जाएंगी। और गाना, गाना गाना, खेलना, क्राइंग रोना, और जैसे कि जो भी कार्य हो रहा है वे सभी क्या होती है? वर्ब भी होती हैं। कोई भी कुछ भी कार्य कर रहा है तो वो वर्ब भी होती है। कोई भी टेंस या सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता। सभी सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ब की आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं अब हम अपना। राम प्लेज फुटबॉल, तो राम फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ पर हमारा क्या कार्य हो रहा है? तो यहाँ पर हमारा खेलना कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी प्लेज, यहाँ पर हमारी वर्ब होगी। राम फुटबॉल खेलता है तो खेलना कार्य हो रहा है, तो प्लेज हमारा यहाँ पर वर्ब होगी। अगला देखिए, गीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। गीता गाना गा रही है। तो यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है? एक्शन क्या हो रहा है, यानी कि क्या काम हो रहा है? तो यहाँ पर गाना गाने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा सिंगिंग, सिंगिंग यहाँ पर हमारी एक वर्ब होगी। गीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पर हमारी सिंगिंग वर्ब होगी, यानी कि गीता गाना गा रही है तो गाने का काम हो रहा है। हमारा अगला है हर फादर इज़ ए डॉक्टर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हर फादर इज़ ए डॉक्टर, यहाँ पर हमारा इज़ क्या अवस्था को दर्शा रहा है? क्या कि उसके पिता एक डॉक्टर हैं, यानी कि उसकी स्टेट दिखा रहा है सब्जेक्ट की कि उसके पिता एक डॉक्टर हैं। तो यहाँ पर हमारी इज़ वर्ब होगी। एयरप्लेन फ्लाइज, यानी कि हवाई जहाज उड़ता है। तो यहाँ पर फ्लाइज, फ्लाइज हमारे यहाँ पर वर्ब होगी, क्योंकि ये उसके कार्य को दर्शा रहा है कि एयरप्लेन फ्लाइज उड़ता है। क्या करता है? एयरप्लेन उड़ता है। तो यहाँ पर वह उसकी कार्य को दर्शा रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि एक सेंटेंस में केवल मेन वर्ब भी हो सकती है, यानी कि मेन वर्ब भी हो सकती है खाली। जैसे कि पहले में थी हमारे प्लेज, प्लेज यहाँ पर हमारी मेन वर्ब थी। राम प्लेज फुटबॉल, तो यहाँ पर सीधा था, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। राम प्लेज फुटबॉल, तो यहाँ पर सीधी मेन वर्ब थी। राम प्लेज फुटबॉल, प्ले यहाँ पर सीधी मेन वर्ब थी। गीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पर हमारी इज हेल्पिंग वर्ब थी, सिंगिंग मेन वर्ब थी। इसका मतलब हुआ कि एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये दोनों भी आ सकती हैं। अकेली मेन वर्ब भी आ सकती हैं, जैसे कि पहले में थी प्लेज, और यहाँ पर इज एंड सिंगिंग, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी आ सकती है एक सेंटेंस में। और अकेली हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है, जैसे कि तीसरे एग्जांपल में हमारा हर फादर इज ए डॉक्टर। इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब अकेली आ सकती है मेन वर्ब के स्थान पर। और अगला देखिए, एयरप्लेन फ्लाइज, तो यहाँ पर भी अकेली मेन वर्ब आई हुई है। तो यानी कि अकेली मेन वर्ब भी आ सकती है,
हेल्पिंग वर्ब अकेली आ सकती है सेंटेंस में, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये दोनों भी एक साथ सेंटेंस में आ सकती हैं। तो अब हम चलते हैं इनके टाइप्स पर कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ वर्ब यानी कि इसके कितने प्रकार होते हैं, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। हमारे ये 4 प्रकार की होती हैं। ऑक्सिलरीज, इनको हुई सहायक क्रिया यानी कि सहायक कहते हैं, सहायता करने वाली, जो मेन वर्ब की कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हमारा पहला पार्ट है हेल्पिंग वर्ब यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी। दूसरा है मेन वर्ब यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी। तीसरा हमारा एक्शन मेन वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब। ये 2 प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया हिंदी में कहते हैं इनको। चलिए इनकी डेफिनेशन दिखाते हैं अब आपको। हेल्पिंग वर्ब प्राइमरी ऑक्सिलरी, ये वे साधारण सहायक क्रिया होती हैं जिनका प्रयोग टेंस, पैसिव वॉइस, फॉर्म्स तथा नेगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब को सहायता देने के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। यानी कि ये वे क्रिया होती हैं जिनका प्रयोग टेंसेज में, पैसिव वॉइस में, नेगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब को, मुख्य क्रिया को सहायता देने के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल एट्सेट्रा, ये सभी हमारी हेल्पिंग वर्ब है। जो भी टेंसेस में यूज होती हैं वे सभी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। देखिए जैसे आई एम गोइंग टू बाज़ार, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो यह हमारी यहाँ पर एम हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और ये गोइंग मेन वर्ब को सहायता प्रदान कर रही है। इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए गोइंग के साथ सहायक क्रिया के रूप में काम कर रही है, तो एम हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। एम हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब यहाँ पर हमारी गोइंग है, जाना। तो मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो यहाँ पर सहायक क्रिया के रूप में एम कार्य कर रही है, तो हमारी एम हेल्पिंग वर्ब होगी यानी सहायक क्रिया होगी। अगला एग्जाम्पल देखिए, दे वर फ्लाइंग काइट्स, वे पतंग उड़ा रहे थे, तो हमारा यहाँ पर वर हमारी यहाँ पर सहायक क्रिया है जो कि फ्लाइंग मेन वर्ब के साथ सहायता करिए मेन वर्ब की। तो अगले में देखिए, विल शी कम हियर टुमारो, क्या कल वह यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर विल हमारी सहायक क्रिया है, यहाँ पर विल हमारी सहायक क्रिया है, और कम हमारी यहाँ पर मेन वर्ब है। अगला देखिए, वी हैव लर्नड आवर लेसन, तो यहाँ पर हैव हमारी सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब है इस टेंस में, और लर्नड हमारी मेन वर्ब है। अगला देखिए, यानी कि जो भी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये वो साधारण सहायक क्रिया होती है जिनका प्रयोग टेंसेज, पैसिव वॉइस में, नेगेटिव वर्ब में, सेंटेंस में मेन वर्ब की सहायता देने के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसा आपने देख लिया, आई एम गोइंग में एम यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब है। दे वर फ्लाइंग काइट्स में यहाँ पर वर हमारी हेल्पिंग वर्ब है। विल शी कम हियर टुमारो में विल हमारे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। वी हैव लर्नड आवर लेसन में हैव हमारे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो कि मेन वर्ब को सहायता प्रदान कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेन वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी। इन वर्ब्स का प्रयोग प्राय हेल्पिंग वर्ब से पहले किया जाता है। इनका प्रयोग प्राय यानी कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पहले किया जाता है। ये वर्ब वाक्य में किसी वर्ब की संभावना, निश्चितता, आवश्यकता आदि को व्यक्त करती हैं। यानी कि ये वर्ब, मेन वर्ब किसी वर्ब की संभावना, निश्चितता, आवश्यकता आदि को व्यक्त करते हैं। यानी किसी कार्य की संभावना, निश्चितता, आवश्यकता आदि को व्यक्त करते हैं, उन्हें मेन वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, शैल, तो ये सभी हमारी मेन वर्ब होती हैं और ये कार्य की
आवश्यकता, निश्चितता, संभावना को दर्शाती हैं। ये सभी हमारी मेन वर्ब। इनके एग्जाम्पल देखिए, शी कैन सोल्व दिस सम, तो यहाँ पर शी कैन सोल्व दिस सम, तो यहाँ पर हमारी शी कैन यहाँ पर हमारी मेन वर्ब है। इसका मतलब है कि वह इस सम को सोल्व कर सकती है, यानी कि हल कर सकती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की एबिलिटी, यानी कि सब्जेक्ट की एबिलिटी को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर ये इसकी संभावना को दर्शा रहा है कि शी कैन सोल्व दिस सम, यानी कि उस लड़की की एबिलिटी को दर्शा रहा है। अगला देखिए एग्जाम्पल, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे शुड यहाँ पर आवश्यकता को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर हमारी शुड मेन वर्ब है। शुड हमारी मेन वर्ब है। शोज ए मोरल एडवाइस फॉर द सब्जेक्ट, यहाँ पर यह शुड सब्जेक्ट के लिए एक नैतिक कर्तव्य यानी कि मोरल एडवाइस दे रहा है। तो अगला देखिए, वी मस्ट सर्व अवर नेशन, हमें अपने राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। शोज द सब्जेक्ट ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन, यानी कि सब्जेक्ट की अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हमारा मस्ट मेन वर्ब है, जो कि आवश्यकता, संभवता और निश्चितता को दर्शा रहा है। अगला देखिए, अगला है मेन वर्ब। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। नंबर 1 है ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि सकर्मक क्रिया। यह ऐसे वर्ब्स होती हैं जिनके साथ में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, यानी कि मेन वर्ब 2 प्रकार की होती हैं। पहली है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। यह ऐसी वर्ब होती है, यानी क्रिया होती है जिनके साथ में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए, यानी कि बिना ऑब्जेक्ट के ये अपने सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग, अपने सेंटेंस का अर्थ पूर्ण नहीं कर पाती है। जैसे देखिए दोस्तों, फॉर एग्जांपल, राम किल्ड ए स्नेक। राम किल्ड ए स्नेक, तो स्नेक, ए स्नेक यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। बिना ऑब्जेक्ट के राम ने किसको मारा, तो स्नेक को मारा। इसका अर्थ पूर्ण करने के लिए, अपना कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए इनको एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। अगले में देखिए, माई मदर इज़ रीडिंग ए बुक, मेरी माँ एक किताब पढ़ रही है। तो यहाँ पर हमारा इस तो हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग मेन वर्ब है और ए बुक ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। इसमें इसको अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। अगला देखिए, आई कोट ए डॉग, तो मैंने किसको पकड़ा, कुत्ते को पकड़ा। तो यहाँ पर हमारा ए डॉग ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाती बिना ऑब्जेक्ट के। और कोट हमारे यहाँ पर मेन वर्ब है। अब अगला देखिए, इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि अकर्मक क्रिया। यह ऐसी वर्ब होती हैं, यानी क्रिया होती है जिनके साथ में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती और यह बिना ऑब्जेक्ट के अपने सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बता देती हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब वे क्रिया होती हैं, वे वर्ब होती हैं जिनके साथ में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती और यह बिना ऑब्जेक्ट के ही अपने सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बता देती है। फॉर एग्जांपल देखिए आप, फायर बर्न्स, यहाँ पर हमारी बर्न्स, यहाँ पर हमारी बर्न्स मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये अपना सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट कर देती है, कंप्लीट मीनिंग बता देती है यहाँ पर अपने ये वर्ब। अगला देखिए, एरोप्लेन फ्लाइज, यानी कि हवाई जहाज उड़ता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, इन्हें ही इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया कहते हैं। एयर ब्लोज, हवा बहती है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं हमारा कहीं पर भी, इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है इंट्रांजिटिव वर्ब्स में। रेन फॉल्स, बारिश होती है, इसमें भी कहीं पर भी हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जिन भी वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती और वे अपने सेंटेंस वाक्य का पूर्ण अर्थ स्पष्ट कर देती है, उन्हीं को इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये थी इसकी डेफिनेशन। यह ऐसी वर्ब होती है जिनके साथ में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती और यह बिना ऑब्जेक्ट के अपने सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बता देती हैं
और दूसरी थी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। ये ऐसी वर्ब होती हैं जिनको अपने साथ में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है अपने सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए। ये हमने कर लिए थे राम किल्ड ए स्नेक, तो यहाँ पर स्नेक हमारा ऑब्जेक्ट था और किल्ड हमारी यहाँ पर मेन वर्ब थी, लेकिन इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी। माई मदर इज रीडिंग ए बुक, तो रीडिंग यहाँ पर हमारी मेन वर्ब थी, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब थी, बुक हमारी यहाँ पर ऑब्जेक्ट था। तो इनको अपना मीनिंग स्पष्ट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है ट्रांजिटिव वर्ब्स को, और इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि अकर्मक क्रिया में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। ये अपने सेंटेंस के अर्थ को बिना ऑब्जेक्ट के ही कंप्लीट कर देती हैं। जैसे देखिए फायर बर्न्स, आग जलती है, तो इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। एयरप्लेन फ्लाइज, हवाई जहाज उड़ता है, तो इसमें भी इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी। एयर ब्लोज, हवा बहती है, तो इसमें भी इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी। रेन फॉल्स, बारिश होती है, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इन्हीं वर्ब्स को इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया कहते हैं। नोट, अराइव तथा डाई हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, यानी कि कहीं पर पहुंचना है या कोई मर गया तो उनमें ऑब्जेक्ट की थोड़ी ज़रूरत होती है। ही अराइव्ड, ही डाइड, बेसिस से आगे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। तो अराइव तथा डाई हमेशा इंट्रांजिटिव यानी कि अकर्मक क्रिया होते हैं। अराइव तथा डाई हमेशा इंट्रांजिटिव यानी कि अकर्मक क्रिया होते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।